माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय। एस भदौरिया, माननीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग, आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन दें। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिन्होंने विश्व पटल पर भारत को पुनः स्थापित किया है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का मैं इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के स्थानीय विकास विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में गरिमा में उपस्थिति के लिए महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा और भावना के अनुरूप प्रदेश को एक विकसित और कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, मध्य प्रदेश के हमारे आदरणीय वरिष्ठ मंत्रीगण जो मंच पर उपस्थित हैं, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, नरोत्तम मिश्रा जी, सांसद शंकर लालवानी जी, सभी हमारे माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के हमारे सभी साथीगण और खास तौर से सभी अधिकारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कार्यक्रम अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है और ऐतिहासिक है। आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हमारे जो 400 नगर हैं, वहां से 5 लाख से अधिक लोग तो जुड़े हुए हैं, पर मीडिया के तमाम माध्यमों से प्रदेश के लाखों लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का दर्शन कर रहे हैं, उनके सुनने के लिए आतुर हैं। एक बार मैं इंदौर वासियों से भी आग्रह करता हूं, जबरदस्त ताली बजा करके मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के बेस्ट टू वेल्थ के संकल्प को साकार करने का एक अभिनव प्रयास है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 550 टन प्रतिदिन क्षमता के गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। यह प्लांट शहरी गीले कचरे का प्रोसेसिंग करने वाला एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। यह प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना कचरा मुक्त शहर की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम भी है। मध्य प्रदेश राज्य मुख्य रूप से इंदौर शहर स्वच्छ भारत मिशन योजना के क्रियान्वयन में माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए कटिबद्ध है, प्रयासरत है। आज के इस प्लांट के लोकार्पण से देश में शहरी स्वच्छता को एक नया आयाम मिलेगा। एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी अतिथिजनों का ताली बजा करके जोरदार स्वागत करें। आइए हम सब मिलकर के इस मध्य प्रदेश को देश का एक प्रगतिशाली और कल्याणकारी राज्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के, कदम से कदम मिलकर के इस प्रदेश को उन्नतशील और विकासशील प्रदेश बनाए। धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। और अब हम अनुरोध करते हैं माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री भारत सरकार श्री हरदीप सिंह पुरी जी से कि कृपया अपना उद्बोधन दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार श्री कौशल किशोर जी,
एवं मंच पर सभी गणमान्य व्यक्तिगण, इंदौर में जो उपस्थित हैं और जो लोग वर्चुअली जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज से कुछ 4 वर्ष पहले जब आपने टीम में शामिल किया था, तो मुझे इंदौर जाने का एक अवसर मिला। उस समय एक 3R कॉन्फ्रेंस थी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। उसमें एक जापान के मंत्री, मेरे काउंटर पार्ट तादाहिको ईटो सान भी भाग ले रहे थे। क्योंकि मैं थोड़ी जापानी बोलता हूं, तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आप कब आए, तो उन्होंने बोला मैं पिछली शाम आया, कल आया। तो मैंने पूछा आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना था कि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और इससे मैं बाहर घूमने निकला। तो मैंने पूछा उनसे आपको क्या मिला। इसे बहुत चीजें देखने को मिली, पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं कहीं नजर आई। मुझे ये मुलाकात इसलिए याद आती है क्योंकि इंदौर दुनिया भर में स्वच्छता के सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। जब दूसरे देश हमारी इस तरह की तारीफ करते हैं तो हमको सबको अच्छा लगता है। लगातार पिछले 5 वर्ष से इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना गया। इंदौर देश का पहला शहर था जिसे वाटर प्लस स्टेटस प्रमाणित किया गया था। इंदौर की शानदार सफलता का श्रेय मध्य प्रदेश राज्य सरकार को जाना चाहिए। न केवल इंदौर बल्कि भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, देवस, सिंगरौली, मंडी, बुरहानपुर और राजगढ़ ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके स्वच्छ भारत के सपने से प्रेरणा लेते हुए हमने दुनिया का सबसे बड़ी शहरी स्वच्छता क्रांति की शुरुआत की है, जिसमें 130 करोड़ नागरिकों को इस जन आंदोलन में सहभागी बनाया है। आपके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस समय 73,32,000 शौचालय शहरों में निर्माण किए गए हैं। 35 राज्य यूनियन टेरिटरीज ODF हो गए हैं। शहरों के 87% वार्ड्स में कचरे की सोर्स सेग्रीगेशन किया जाता है और म्युनिसिपल वेस्ट की प्रोसेसिंग जो 2014 में 18% थी, आज 71% हो गई है। और जो अभी वेस्ट प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये 100% तक पहुंच जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरी यात्रा की शुरुआत की, जिसे अब हम स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 कहते हैं, आपने हमें गार्बेज फ्री सिटीज के लक्ष्य के लिए प्रेरित किया और कहा कि यह स्वच्छता का अगला कदम होगा। मुझे विश्वास है कि स्वच्छ भारत मिशन 1 के अनुभव के साथ हम स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में और भी अधिक परिणाम प्राप्त करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी या वेस्ट से वेल्थ उत्पन्न करना 2 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर आपने अक्सर जोर दिया है। इसलिए यह उचित है कि आज आप व्यक्तिगत रूप से इंदौर में बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। प्रतिदिन 500 टन अलग किए गए वेट वेस्ट को 17,000 kg बायो CNG गैस और प्रतिदिन 100 टन ऑर्गेनिक कंपोस्ट का उत्पादन करने की क्षमता के साथ ये बायो मेथनेशन प्लांट आपके दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे ये बताकर
भी खुशी हो रही है कि सतत योजना के माध्यम से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का समर्थन कर रहा है। योजना की यह पहल भारत की COP 26 में आपके द्वारा घोषित कमिटमेंट्स को बढ़ाया देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे विश्वास है कि आपके प्रेरक नेतृत्व में हम गार्बेज फ्री इंडिया के सामूहिक सपने को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के माध्यम से साकार करेंगे और दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक नई मिसाल कायम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी। और अब हमारा विनम्र आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी आपसे कि कृपया हम सबको संबोधित करें। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में हम नहीं कहते, जमाना कहता है, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड एंड वन नरेंद्र मोदी। और जब हम ये सुनते हैं तो 130 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से फूल जाता है। हमारे ऐसे प्रिय प्रधानमंत्री का केवल इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश के सभी 407 शहरों में बैठे हुए और 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग प्री रजिस्ट्रेशन करके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। उन सभी बहनों और भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी। आज हम सबके लिए गर्व का विषय है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के इस काल में, और मैं मानता हूं केवल अमृत महोत्सव नहीं है, ये भारत की प्रगति के लिए स्वर्ण काल है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। लेकिन दुनिया भी सुरक्षित रहे, इसके लिए भी अगर दिशा दी है पूरे विश्व को, तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दी है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो। और इसलिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के खतरों से इस धरती को बचा के आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सके, इसके लिए पर्यावरण और स्वच्छता का उनका अभियान आज पूरी दुनिया को भी दिशा दे रहा है। ग्लोबल गुड, P3 अप्रोच, मिशन लाइफ, बेस्ट टू वेल्थ, पंचामृत और सर्कुलर इकोनॉमी, ये दुनिया को भारत के साथ साथ पर्यावरण के मामले में दिशा दे रही है। और वेस्ट टू वेल्थ का जो मंत्र है प्रधानमंत्री जी का, उस पर भी मध्य प्रदेश पूरी गंभीरता से अमल करने का प्रयत्न कर रहा है। और उसका एक उत्तम उदाहरण आज का गोवर्धन CNG बायो प्लांट है। मैं इंदौर को धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। इंदौर सचमुच में अद्भुत शहर है। अभी कुछ विशेषताएं सम्मानीय हरदीप पुरी जी बता रहे थे। महामहिम राज्यपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण हैं, विधायक साथीगण हैं, शंकर ललवानी जी सांसद जी भी हैं। अभी हमें बता रहे थे इंदौर की विशेषता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जो 6 प्रकार के कचरे को 100% अलग अलग करता है। इंदौर बिन फ्री, लिटर फ्री, डस्ट फ्री शहर के रूप में पूरे देश में उभर रहा है। और इंदौर में जीरो वेस्ट कॉलोनी, जीरो वेस्ट इवेंट, जीरो वेस्ट मार्केट, जीरो वेस्ट वार्ड विकसित किए जा रहे हैं। नगर के 21 बाजारों को जीरो वेस्ट मार्केट घोषित करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। पॉलीथीन को प्रधानमंत्री जी के मंत्र के अनुरूप पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए मैं भी झोलाधारी इंदौर अभियान का आगाज किया जा रहा है। जन भागीदारी के माध्यम से 3000 बैकलेन का सौंदर्यीकरण कर जन उपयोगी बनाने के लिए बच्चों के खेलकूद हेतु विकसित किया गया है।
सरस्वती और कान रिवर लाइफ लाइन प्रोजेक्ट के माध्यम से नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। एक नहीं, ऐसी अनेकों विशेषताएं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मंत्र को इंदौर के साथ साथ वेस्ट टू बेल्ट, भोपाल, जबलपुर, रीवा, अनेकों शहर उसको जमीन को उतारने का काम कर रहे हैं। आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है, अभी माननीय हरदीप पुरी जी बता रहे थे, यहाँ 550 मीट्रिक टन इस प्लांट में गीला कचरा तो प्रोसेस किया ही जाएगा, लेकिन इसमें बैक्टीरिया डेवलप करने के लिए गोबर का भी उपयोग किया जाएगा। और इसलिए गोवर्धन नाम सार्थक है। और ये गोबर भी हम इंदौर के आसपास के गांव से, किसानों से खरीदेंगे और गोबर और कचरा दोनों को धन बनाने का काम करेगा ये गोवर्धन प्लांट। इस प्लांट के माध्यम से 5 रुपया प्रति किलो कम कीमत पर सिटी बसों के लिए इंदौर में सीएनजी मिलेगी, जिसके कारण भी पर्यावरण हमारा सुधरा रहेगा। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। घरेलू जैविक कचरा आमदनी के स्रोत में परिवर्तित हो जाएगा और नगर निगम इंदौर को 2,52,00,000 रुपया प्रतिवर्ष प्रीमियम 20 साल तक लगातार मिलता रहेगा। प्लांट में शुरुआती दौर में 21% और अगले 3 वर्षों में 100% सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। और इस प्लांट से कभी भी कोई भी कचरा अनुपचारित नहीं निकलेगा। शहर को कार्बन क्रेडिट का लाभ भी मिलेगा और वायु की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम, इस कहावत को चरितार्थ करता है ये प्रोजेक्ट। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत का हमको मंत्र दिया है, उस मंत्र के अनुरूप मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोमास के उपयोग को भी आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही थी, बिजली बचाना बिजली बनाने के बराबर है। इसलिए ऊर्जा साक्षरता अभियान चला के बिजली बनाने के काम में भी मध्य प्रदेश लगा हुआ है। स्वच्छता का अभियान हमारा शहरों और गांव में चल ही रहा है, लेकिन एक और अभियान, अंकुर अभियान, पर्यावरण को बचाने के लिए मैं भी रोज एक पेड़ लगाता हूं, लेकिन अब लगभग 6 लाख लोग ऐसे हो गए हैं एक पोर्टल पर जो हर विशेष प्रसंग पर एक पेड़ लगा के पर्यावरण बेहतर करने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके संकल्पों को जमीन पर उतारने में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और मध्य प्रदेश की जनता जन भागीदारी के माध्यम से भी बहुत बेहतर काम कर रही है। इंदौर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं एक बार फिर इस गरिमामयी कार्यक्रम में अलग तरह के जो आपके मंत्र को साकार करने का काम कर रहा है, गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और अब वो शुभ घड़ी, हमारी विनम्र अनुनय है माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण करें रिमोट का बटन दबाकर। इंदौर यानी स्वच्छता में टॉपर शहर, ये इंदौर के लोगों की साझा उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा पर लगातार 5वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान प्राप्त करने वाला इंदौर शहर अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सस्टेनेबल मॉडल में एक और अभिनव प्रकल्प जोड़ने जा रहा है। इसके अंतर्गत 550 टन प्रतिदिन क्षमता वाले गोवर्धन संयंत्र की स्थापना की गई है। इंदौर में 100% सेग्रीगेटेड 6 प्रकार के कचरे को संग्रहित कर घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, उद्यानों, चिकित्सा संस्थानों,
मांसाहार दुकानों से पृथक पृथक वाहनों द्वारा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाकर गीले कचरे को हुक लोडर के माध्यम से सीएनजी प्लांट पर पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का सपना देखिए, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है हिंदुस्तान में। एक व्यक्ति अगर ठान ले तो पूरे देश की सोच बदल जाती है। सीएनजी प्लांट पर सबसे पहले गीले कचरे को प्री ट्रीटमेंट व स्क्रीनिंग कर हैमर मिल में भेजा जाएगा और कचरे को स्लरी में बदला जाएगा। हैमर मिल से निकले रिजेक्ट को कंपोस्ट प्लांट पर कंपोस्ट उत्पादन के लिए भेजने के बाद स्लरी को प्री डाइजेशन के बाद मेन डाइजेस्टर में भेजा जाएगा। 20 से 25 दिन के डाइजेशन के बाद बायोगैस प्राप्त होगी। इस बायोगैस को बलून में संग्रहित कर गैस अपग्रेडेशन प्लांट में भेजकर शुद्धिकरण से 95% मीथेन युक्त 17-18 टन बायो सीएनजी प्रतिदिन प्राप्त होगी, जिसका उपयोग 400 सिटी बसों में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इस प्रक्रिया में किसानों के उपयोग के लिए प्रतिदिन 100 टन जैविक खाद भी प्राप्त होगी। साथ ही इस प्लांट के संचालन से कार्बन क्रेडिट भी अर्जित होगी। इस ठोस अवशेष रहित प्लांट पर्यावरण हितैषी निपटान, सोलर पैनल एवं हरित गैस के उपयोग से प्रतिवर्ष लगभग 1,30,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। इंदौर माननीय प्रधानमंत्री जी के पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को आत्मसात कर सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर होने जा रहा है। और ये देखिए बिल्कुल लाइव फोटो है इस प्लांट की। आज का ये गोवर्धन प्लांट स्वच्छता के आसमान में इंदौर का एक और नया स्वाभिमान है, एक ऊंची उड़ान है। बिल्कुल लाइव तस्वीर इस प्लांट की। 550 मीट्रिक टन क्षमता का बायो सीएनजी प्लांट। स्वच्छता का सम्मान, पर्यावरण की मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम विनम्र विनती करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि कृपया इस कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रतिभागियों को संबोधित करके हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री हरदीप पुरी जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, कौशल किशोर जी, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, सांसद विधायकगण, इंदौर समेत मध्य प्रदेश के अनेक शहरों से जुड़े प्यारे भाइयों और बहनों, अन्य महानुभाव भी आज यहां मौजूद है। हम जब छोटे थे, जब पढ़ते थे, तो इंदौर का नाम आते ही सबसे पहले देवी अहिल्याबाई होलकर, माहेश्वर और उनके सेवा भाव का ध्यान जरूर आता था। समय के साथ इंदौर बदला, ज्यादा अच्छे के लिए बदला, लेकिन देवी अहिल्या जी की प्रेरणा को इंदौर ने कभी भी खोने नहीं दिया। देवी अहिल्या जी के साथ ही आज इंदौर का नाम आते ही मन में आता है स्वच्छता। इंदौर का नाम आते ही मन में आता है नागरिक कर्तव्य। जितने अच्छे इंदौर के लोग होते हैं, उतना ही अच्छा उन्होंने अपने शहर को बना दिया है। और आप सिर्फ
सेब के ही शौकीन नहीं है, इंदौर के लोगों को अपने शहर की सेवा करना भी आती है। आज का दिन स्वच्छता के लिए इंदौर के अभियान को एक नई ताकत देने वाला है। इंदौर को आज गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने का जो गोवर्धन प्लांट मिला है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं शिवराज जी और उनकी टीम की विशेष प्रशंसा करूंगा, जिसने इस कार्य को इतने कम समय में संभव बनाया है। मैं आज सुमित्रा ताई का भी आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने सांसद के तौर पर इंदौर की पहचान को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इंदौर के वर्तमान सांसद मेरे साथी भाई शंकर लालवानी जी भी उनके नक्शे कदम पर उन्होंने जिस राह को तय किया, उस राह पर इंदौर को आगे बढ़ाने के लिए, उसे और बेहतर बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और साथियों, आज जब मैं इंदौर की इतनी प्रशंसा कर रहा हूं, तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी जिक्र करूंगा। मुझे खुशी है कि काशी विश्वनाथ धाम में देवी अहिल्याबाई होलकर जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा रखी गई है। इंदौर के लोग जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो उन्हें वहां देवी अहिल्याबाई जी की मूर्ति भी दर्शन करने को लिए मिलेंगी। आपको अपने शहर पर और गर्व होगा। साथियों, अपने शहरों को प्रदूषण मुक्त रखने और गीले कचरे के निस्तारण के लिए आज का ये प्रयास बहुत अहम है। शहर में घरों से निकला गीला कचरा हो, गांव में पशुओं खेतों से मिला कचरा हो, ये सब एक तरह से गोबरधन ही है। शहर के कचरे और पशुधन से गोबरधन, फिर गोबरधन से स्वच्छ इंजन, फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन, ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण करती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर इंदौर का ये गोवर्धन प्लांट अब दूसरे शहरों को भी प्रेरणा देगा। मुझे खुशी है कि आने वाले 2 वर्षों में देश के 75 बड़े नगर निकायों में इस प्रकार के गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट बनाने पर काम किया जा रहा है। ये अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। और अब तो शहरों में ही नहीं, बल्कि देश के गांवों में भी हजारों की संख्या में गोवर्धन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हुई है। हमारे गांव देहात में किसानों को
बेसहारा जानवरों से जो दिक्कत होती है वो भी इस तरह के गोवर्धन प्लांट में उसके कारण कम हो जाएगी। ये सारे प्रयास भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट को भी पूरा करने में मदद करेंगे। साथियों, गोवर्धन योजना यानी कचरे से कंचन बनाने के हमारे अभियान का जो असर हो रहा है उसकी जानकारी जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले वो उतना ही अच्छा है। गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट से इंदौर को प्रतिदिन 17 से 18 हजार किलो बायो सीएनजी तो मिलेगी ही, इसके अलावा 100 टन जैविक खाद भी यहां से रोजाना निकलेगा। सीएनजी के कारण प्रदूषण कम होगा और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति और जीवन जीने में, हर व्यक्ति को जीवन जीने में उसकी सुविधा बढ़ेगी। इसी प्रकार से यहां जो जैविक खाद बनेगी उससे हमारी धरती मां को भी नया जीवन मिलेगा, हमारी धरती का कायाकल्प होगा। एक अनुमान है कि इस प्लांट में जो सीएनजी बनेगी उससे इंदौर शहर में हर रोज करीब करीब 400 बसें चलाई जा सकेगी। इस प्लांट से सैकड़ों युवाओं को किसी ना किसी रूप में रोजगार भी मिलने वाला है, यानी एक ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने में भी मददगार होगा। भाइयों और बहनों, किसी भी चुनौती से निपटने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि उस चुनौती का तत्कालीन समाधान कर दिया जाए। दूसरा ये होता है कि उस चुनौती से ऐसे निपटा जाए कि सभी को स्थायी समाधान मिले। बीते 7 वर्षों में हमारी सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वो योजनाएं स्थायी समाधान देने वाली होती है, एक साथ कई लक्ष्यों को साधने वाली होती है। स्वच्छ भारत अभियान को ही लीजिए, इससे स्वच्छता के साथ साथ बहनों की गरिमा, बीमारियों से बचाव, गांव शहरों को सुंदर बनाने और रोजगार के अवसर तैयार करने जैसे अनेक काम एक साथ हुए हैं। अब हमारा फोकस घर से, गली से निकले कचरे के निस्तारण का है, शहरों को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने का है। इनमें भी इंदौर एक बेहतरीन मॉडल बनकर उभरा है। आप भी जानते हैं कि ये नया प्लांट जहां लगा है वहां पास ही देव गुडरिया में कूड़े का पहाड़ होता था। हर इंदौर वासी को इससे दिक्कत थी, लेकिन अब इंदौर नगर निगम ने 100 एकड़ की इस डंप साइट को ग्रीन जोन में बदल दिया है। साथियों, आज देश भर के शहरों में लाखों टन कूड़ा देश को दशकों से ऐसे ही हजारों एकड़ जमीन पर को घेरे हुए हैं।
ये शहरों के लिए वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की भी बड़ी वजह है। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में इस समस्या से निपटने के लिए काम किया जा रहा है। लक्ष्य ये है कि आने वाले 2-3 वर्षों में कूड़े के इन पहाड़ों से हमारे शहरों को मुक्ति मिल सके, उन्हें ग्रीन जोन्स में बदला जा सके। इसके लिए राज्य सरकारों को हर संभव मदद दी जा रही है। ये भी अच्छी बात है कि साल 2014 की तुलना में अब देश में शहरी कूड़े के निस्तारण की क्षमता 4 गुना तक बढ़ चुकी है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए 1600 से अधिक निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी तैयार की जा रही है। हमारा प्रयास है कि अगले कुछ वर्षों में देश के हर शहर में इस तरह की व्यवस्था निर्माण हो। इस तरह की आधुनिक व्यवस्थाएं भारत के शहरों में सर्कुलर इकोनॉमी को भी एक नई शक्ति दे रही है। साथियों, स्वच्छ होते शहर से एक और नई संभावना जन्म लेती है। ये नई संभावना है पर्यटन की। हमारे देश में ऐसा कोई शहर नहीं जहां ऐतिहासिक स्थल ना हो, पवित्र स्थल ना हो। कमी जो रही है वो है स्वच्छता की। जब शहर स्वच्छ होंगे तो दूसरी जगहों से लोगों को भी वहां आने का मन करेगा, लोग ज्यादा आएंगे। अब जैसे कितने ही लोग तो केवल ये देखने इंदौर आते हैं कि देखें सफाई के लिए आपके यहां काम हुआ है, जरा जाकर के देखें तो सही। जहां स्वच्छता होती है, पर्यटन होता है, वहां पूरी एक नई अर्थव्यवस्था चल पड़ती है। साथियों, हाल ही में इंदौर ने वाटर प्लस होने की उपलब्धि भी हासिल की है। ये भी अन्य शहरों को दिशा दिखाने वाला काम हुआ है। जब किसी शहर के जल स्रोत साफ होते हैं, नाले का गंदा पानी उनमें नहीं गिरता, तो एक अलग ही जीवंत ऊर्जा उस शहर में आ जाती है। सरकार का प्रयास है कि भारत के ज्यादा से ज्यादा शहर वाटर प्लस बने। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण पर जोर दिया जा रहा है। 1 लाख से कम आबादी वाले जो नगर निकाय हैं, वहां गंदे पानी के ट्रीटमेंट की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। भाई और बहनों, समस्याओं को पहचान कर अगर ईमानदार प्रयास किए जाएं तो बदलाव संभव होता है। हमारे पास तेल के कुएं तो नहीं है, पेट्रोलियम के लिए हमें बाहर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, लेकिन हमारे पास बायोफ्यूल के इथेनॉल बनाने के संसाधन बरसों से मौजूद रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी भी काफी पहले आ चुकी थी। ये हमारी सरकार है जिसने इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बहुत ज्यादा जोर दिया। 7-8 साल पहले भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग मुश्किल से 1%, 1.5%
2% इससे आगे नहीं बढ़ रहा था। आज पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रतिशत 8% आसपास पहुंच रहा है। बीते 7 वर्षों में ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल की सप्लाई को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। साल 2014 से पहले देश में करीब 40 करोड़ लीटर इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सप्लाई होता था। आप याद रखना, 40 करोड़ लीटर। आज भारत में 300 करोड़ लीटर से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सप्लाई हो रही है। कहां 40 करोड़ लीटर और कहां 300 करोड़ लीटर। इससे हमारी चीनी मिलों की सेहत सुधरी है और गन्ना किसानों को भी बहुत ज्यादा मदद मिली है। साथियों, एक और विषय है पराली का। पराली से हमारे किसान भी परेशान रहे हैं और शहरों में रहने वाले लोग भी। हमने इस बजट में पराली से जुड़ा एक अहम फैसला किया है। ये तय किया गया है कि कोयले से चलने वाले बिजली कारखानों में पराली का भी उपयोग किया जाएगा। इससे किसान की परेशानी तो दूर होगी ही, खेती के कचरे से किसान को अतिरिक्त आय भी मिलेगी। ऐसे ही हमने ये भी देखा है कि पहले सौर ऊर्जा, सोलर पावर को लेकर कितनी उदासीनता थी। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पूरे देश में सोलर पावर का उत्पादन बढ़ाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इसी का परिणाम है कि आज भारत सोलर पावर से बिजली बनाने के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में, दुनिया के 5 प्रमुख देशों में अपनी जगह बना ली है। इसी सोलर पावर की शक्ति से हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता के साथ ही ऊर्जादाता भी बना रहा है। अन्नदाता ऊर्जादाता बने। देश भर के किसानों को लाखों सोलर पंप भी दिए जा रहे हैं। भाई और बहनों, आज भारत जो कुछ भी हासिल कर रहा है उसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ ही भारतीयों के परिश्रम का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसी वजह से आज भारत ग्रीन और क्लीन फ्यूचर को लेकर बड़े लक्ष्य रख पा रहा है। हमारे युवाओं, हमारी बहनों, हमारे लाखों लाख सफाई कर्मचारियों पर अटूट भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत के युवा नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन के साथ साथ जन जागरण में भी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। जैसे मुझे बताया गया है कि इंदौर की जागरूक बहनों ने कूड़े के प्रबंधन को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया है। इंदौर के लोग कूड़े को 6 हिस्सों में अलग अलग करते हैं, जिससे कूड़े की प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग ठीक से हो सकती है। किसी भी शहर के लोगों की यही भावना, यही प्रयास स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में मददगार साबित होंगे। स्वच्छता के साथ साथ रिसाइकलिंग के संस्कारों को भी सशक्त करना अपने आप में देश की बड़ी सेवा है। यही तो लाइफ, LIFE, लाइफ यानी
लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट का दर्शन है, जीवन जीने का तरीका है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं इंदौर के साथ ही देश भर के लाखों सफाई कर्मियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर्दी हो, गर्मी हो, आप सुबह सुबह निकल पड़ते हैं अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए। कोरोना के इस मुश्किल समय में भी आपने जो सेवा भाव दिखाया है, उसने कितने ही लोगों का जीवन बचाने में मदद की है। ये देश अपने हर सफाई कर्मी भाई बहन का बहुत ऋणी है, अत्यंत ऋणी है। अपने शहरों को स्वच्छ रखकर, गंदगी ना फैलाकर, नियमों का पालन करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। मुझे याद है, प्रयागराज में कुंभ के दौरान आपने देखा होगा, दुनिया में पहली बार भारत के कुंभ मेले की एक नई पहचान बनी। पहले तो भारत के कुंभ मेले की पहचान हमारे साधु महात्मा, उन्हीं के आसपास बातें चलती थी। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में जो कुंभ हुआ, उसकी पहचान स्वच्छ कुंभ के रूप में हुई। पूरे विश्व में चर्चा हुई। दुनिया के अखबारों ने कुछ न कुछ उसके लिए लिखा। ये मेरे मन पर इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव था। तो मैं जब कुंभ के मेले में पवित्र स्नान के लिए गया था, तो स्नान कर कर आने के बाद मेरे मन में इन सफाई कर्मियों के लिए इतना अहोभाव था, इनका अहोभाव था। मैंने इन सफाई कर्मियों के पांव धोए थे, उनका सम्मान किया था, उनसे मैंने आशीर्वाद लिए थे। आज मैं दिल्ली से इंदौर के अपने हर सफाई कर्मी, मेरे हर सफाई कर्मी भाई बहन को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं, उनका नमन करता हूं कि इस कोरोना काल में आप लोगों ने इस सफाई के अभियान को जारी न रखा होता तो न जाने हम कितनी नई नई मुसीबतों को झेलते। आपने इस देश के सामान्य मानवी को बचाने में डॉक्टर तक न जाना पड़े, इसके लिए जो चिंता की है ना, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर सभी इंदौर वासियों को, खास करके इंदौर की मेरी माताओं बहनों को, क्योंकि उन्होंने ये काम में जो इनिशिएटिव लिया है, कूड़ा कचरा बिल्कुल बाहर फेंकना नहीं, उसका सेग्रीगेशन करना, ये मेरी माताएं बहनें अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। और मेरी बाल सेना जो घर में किसी को कूड़ा कचरा फेंकने नहीं देती है, पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता अभियान को सफल करने में मेरी बाल सेना ने बहुत मेरी मदद की है। 3-3, 4-4 साल के बच्चे अपने दादा को कहते हैं कूड़ा कचरा यहां मत फेंको, चॉकलेट खाइए, ये यहां नहीं फेंकना है, कागज यहां नहीं फेंकना है। ये जो बाल सेना ने काम किया है, ये भी हमारे भावी भारत की नींव को मजबूत करने वाली बात है। मैं इन सबको आज हृदय से अभिनंदन करते करते आप सबको बायो सीएनजी प्लांट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये बायो सीएनजी जो प्लांट है बड़ा बदलाव लेकर आएगा, कचरा प्रबंधन की तरफ आगे विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि देश के 75 बड़े शहरों में
बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में कचरा प्रबंधन को विस्तार देंगे और ये जो कचरा प्रबंधन है रोजगार की नई संभावनाएं भी लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि गांवों में भी हजारों की संख्या में गोवर्धन प्लांट लगाए जाए और इन गोवर्धन प्लांट लगाने से जो वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो पशुपालक है, उनको फायदा होगा। और सबसे खास बात यह है कि जो अन्ना जानवर, जो ये बेसहारा जानवर है, ये जो प्रथा है ये बंद होगी।